हेलो दोस्तों, मैं हूं बुरहान जैदी और आप देख रहे हैं डेली खबर। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से अमेरिका और ईरान के बीच माहौल काफ़ी गर्म चल रहा था। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार ईरान को सख्त चेतावनी दे रहे थे। उन्होंने साफ कहा था कि ईरान बिना शर्त झुकेगा, यानी पूरी तरह सरेंडर करेगा। ट्रंप का कहना था कि अगर ईरान उनकी बात नहीं मानता है तो अमेरिका उसकी सैन्य ताकत, परमाणु ठिकानों और आर्थिक रास्तों पर बड़ा हमला कर सकता है। लेकिन अचानक खबर आई कि ट्रंप ने सीज़फायर बढ़ाने की बात कही है। समझ नहीं आ रहा है कि अमेरिका डर गया, पीछे हटने की वजह क्या है। यहीं से लोगों के मन में सवाल उठने लगे कि लोग पूछने लगे कि अमेरिका पीछे हट गया, अमेरिका डर गया, क्या ट्रंप ने ईरान के सामने घुटने टेक दिए या फिर सिर्फ एक नई रणनीति है। असल में मामला इतना सीधा नहीं है। मैं उन्हें बता दूं कि अमेरिका सिर्फ सैन्य दबाव नहीं बना रहा, बल्कि उसने ईरान की समुद्री व्यापार पर भी दबाव बढ़ाया। खासकर होर्मुज को लेकर तनाव काफ़ी बढ़ गया है। ये वही रास्ता है जहां से दुनिया का बहुत बड़ा हिस्सा तेल का गुजरता है। अगर यहाँ कोई बड़ी समस्या होती है तो पूरी दुनिया में तेल महंगा हो जाता है, बाजार हिल जाते हैं और कई देशों की अर्थव्यवस्था प्रभावित होती है। यही वजह है कि अमेरिका नहीं चाहता कि लड़ाई लंबी चले। अब वजह कुछ भी हो सकती है, मुझे नहीं लगता कि यही वजह है। मुझे जो लगता है कि अमेरिका ने सोचा नहीं था कि ये लंबी लड़ाई चलेगी। अमेरिका ने सिर्फ ये सोचा था वेनेजुएला की तरह कि वहाँ के राष्ट्रपति को मार देंगे, वहाँ के सुप्रीम लीडर को मार देंगे, वहाँ की रिजीम चेंज हो जाएगी मेरे हिसाब से। फिर आप लोग कमेंट बताना कि क्यों, कैसा सोचा, क्यों पीछे हट गया। ये कुछ रिपोर्ट्स में ये भी बताया गया कि पाकिस्तान ने बीच में बातचीत की कोशिश की, हालात को शांति करने की समय मांगा। इसके बाद ट्रंप ने कहा कि फिलहाल हमला रोका जा रहा है ताकि ईरान बातचीत के लिए कोई साझा प्रस्ताव लेकर आए। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि अमेरिका पूरी तरह पीछे हट गया है। ट्रंप ने यह भी साफ कर दिया कि दबाव अभी भी बना रहेगा। अगर बातचीत सफल नहीं होती है तो कार्रवाई दोबारा शुरू की जा सकती है। दूसरी तरफ ईरान भी झुकने का भाई नाम नहीं ले रहा है। ईरान भी लगातार जवाब पे जवाब देता है। तेहरान का कहना है कि जब तक अमेरिका दबाव और नाकेबंदी कम नहीं करेगा तब तक हम बातचीत संभव नहीं है। हम उससे तब तक कोई बातचीत नहीं करेंगे। यानी अभी दोनों के देश सीधे युद्ध से थोड़ा पीछे हटे हैं, लेकिन तनाव पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। एक तरफ ट्रंप अपनी ताकत दिखाना चाहते हैं, दूसरी तरफ ईरान अपनी शर्तों पर बातचीत करना चाहता है। तो सीधी बात यह है कि अमेरिका ने सरेंडर नहीं किया है, बल्कि ये एक रणनीति रुकावट लगती है। अब देखना यह है कि सीज़फायर शांति में बदलाव है या आने वाले दिनों में मिडिल ईस्ट में फिर से बड़ा तनाव देखने को मिलेगा। आपको क्या लगता है, ट्रंप सच में पीछे हटा है या फिर उसकी अगली बड़ी चाल की तैयारी है? जय हिंद, जय भारत।